नमस्कार, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। कोरोना के बीच काला कहर। भारत में जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है, वहीं कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों में एक और तरह का संक्रमण सामने आया है। एक तो कोरोना का खौफ, उसी बीच ब्लैक फंगस। कुछ समय से कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की खबरें आ रही हैं और अब सरकार ने एडवाइजरी जारी कर सलाह दी है, जिसमें कहा गया है कि समय पर अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह बीमारी घातक हो सकती है। सबसे पहले आप डॉक्टर वी.के. पॉल को सुनिए। Let me begin with the narrative that is going in certain circles, which relates to the fungus infection in patients of COVID-19 disease. ये फंगस इन्फेक्शन म्यूकर नाम के फंगस की होती है और फंगस इन्फेक्शन होती है तो उसको हम म्यूकर माइकोसिस कह देते हैं। माइकोसिस का मतलब फंगस की वजह से जो प्रॉब्लम हो। फंगस फफूंद है जो कि वेट जगह पे घरों में भी लग जाती है फंगस। तो म्यूकर एक फंगस है, ये जहाँ पानी इकट्ठा होता है लगभग वेट सरफेस होता है वहाँ पे रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस डिज़ीज़ में ये है कि ये लगभग बहुत हद तक डायबिटीज़ के मरीज़ों में होती है। डायबिटीज़ नहीं है तो बहुत अनकॉमन है कि म्यूकरमाइकोसिस हो। सुनने में आया है कि कुछ एरियाज़ में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो कोविड से ठीक हो गए, कोविड चल रहा था, उनको म्यूकरमाइकोसिस हुआ। लेकिन ये भी याद रहे कि ऐसी बहुत बड़ी कोई आउटब्रेक हो रही है ऐसा भी नहीं नज़र में है। वॉच कर रहे हैं और अपने तरीके से इसका सर्वेलेंस हम कर रहे हैं। तो रीअश्योर करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तरीके से कोई आउटब्रेक हो गई, ऐसा नहीं है। और प्रिकॉशंस लेंगे तो नहीं होगी, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। सो फंगस है, इस फंगस का रिश्ता डायबिटीज़ की कंडीशन के साथ है। जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है, डायबिटीज़ पूरे शुगर लेवल अच्छी तरह से हाई होते हैं, जैसे आपको मालूम है शुगर के, तो अगर वो नॉर्मल में नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आए, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो म्यूकर अटैक करता है। इसके अलावा अगर ये मरीज़ डायबिटीज़ के, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात पहले मैं कर रहा हूँ, फिर कोविड पे आता हूँ। अगर उनको कोई बीमारी हो गई, उनको दवाइयाँ ऐसी मिल रही हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, इम्यूनोसप्रेसिव स्टेरॉयड मिलें, उनके और कोई डिसीज़ अंदर आए, मान लीजिए कैंसर भी हो गया साथ में, तो इम्यून सप्रेशन होता तो इस डिसीज़ का प्रभाव उस डायबिटीज़ के पेशेंट में बढ़ जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर इन पेशेंट्स में ऐसा एक्सपोजर हो जो वेट सर्फेसेस हैं, उनका एक्सपोजर बढ़ता है तो ये और भी थोड़ा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ये फंगस जो है वो वेट सर्फेसेस पर रहता है। तो 3 फैक्टर्स लेके चलते हैं, डायबिटीज़ का होना, इम्यूनोसप्रेशन का होना, यही काफ़ी होता है इस बीमारी का प्रभाव आने के लिए। ज़रूरी नहीं कि कोविड हो, ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन मिले, ये याद रहना चाहिए। ये बीमारी इट वेल नोन, डायबिटीज़, immunosuppression, uncontrolled diabetes, mucormycosis can happen. But when it moves to the situation of COVID-19, then you must remember there are 2 other elements come into picture. One, that we are using drugs that suppress immune system. So we are using a class of drugs which is life-saving, steroids by the name of dexamethasone, prednisolone, methylprednisolone, Dexona. ये एक ही रिलेटेड कंपाउंड है। जब ये इस्तेमाल होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है, डायबिटीज़ वाले का भी कम होगा और ये फंगस मौका पाके पकड़ती है। इसके अलावा जब इसी कोविड के मरीज़ को ऑक्सीजन मिलती है तो ह्यूमिडिफायर होता है, उसमें पानी होता है, उसमें कलेक्शन होने से फंगस की टेंडेंसी बढ़ जाती है। लेकिन याद रहे कि ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है म्यूकर को आने के लिए। जैसे मैंने शुरू में समझाया कि डायबिटीज़ है, उन पेशेंट्स में आ जाता है, उनमें कोई बीमारी होती है, कमज़ोरी आती है, दवाइयाँ मिलती हैं तो आ जाता है। लेकिन जब एक तीसरा भी कॉम्बिनेशन जुड़ता है तो ऐसे कोविड में क्योंकि ये होता है तो ये कोविड में उभर के शायद
कुछ जगह पे इसका इंसिडेंस आया है। स्टीरॉयड के अलावा हम जो 2 दवाइयाँ या एक अनदर क्लास ऑफ मेडिसिन, जिसके 2 दवाइयों के नाम आप सुने होंगे, टोसिलिजुमैब और इटोलिजुमैब, इस तरह के जो कंपाउंड हैं, जब ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, भले ही ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इन दवाइयों का भी, टोसिलिजुमैब का भी और इटोलिजुमैब का भी इम्यूनोसप्रेशन, इम्यून सिस्टम को दबाता है जान बचाने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम की रिस्पांस की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर और जान का खतरा होता है। तो उससे हम बचाने की जब कोशिश करते हैं दवाइयों से, तो हम अपना इम्यून सिस्टम कम कर देते हैं। डायबिटीज़ पहले है, स्टीरॉयड शायद पहले मिल चुका है, इससे और इम्यून सप्रेशन हो गया, तो फिर म्यूकरमाइकोसिस उभर के फिर आता है। तो इन द सेटिंग ऑफ कोविड-19 इन पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, इन द प्रेजेंस ऑफ द यूजेज ऑफ दीज मेडिसिन as well as exposure to humid surfaces, the tendency to have more mucus is explainable, हो सकती है। आईसीएमआर के एडवाइजरी के अनुसार इससे बचने के लिए धूल भरी जगह पर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं, जूते, शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहने, मिट्टी या खाद का काम करने से पहले हाथों में ग्लव्स पहने और घिस घिस कर नहाने जैसी पर्सनल हाइजीन का पालन करें। ये आईसीएमआर ने कहा है। डॉक्टरों का भी कहना है कि ऐसे कई मरीज सामने आ रहे हैं जिन्हें काले फंगस का संक्रमण हुआ है। इस संक्रमण को म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं और ये कोरोना वायरस से ठीक हो रहे और ठीक हो चुके मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। ब्लैक फंगस महाराष्ट्र, गुजरात सहित अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में भी इसके मरीज मिले हैं। ब्लैक फंगस कैंसर की तरह मरीजों की हड्डियों तक को गला रहा है। यह अपने आसपास की कोशिकाएं भी नष्ट कर सकता है। ब्लैक फंगस से महाराष्ट्र में कई मौतें हो चुकी हैं। अब लखनऊ में भी इसके मरीज मिलने लगे हैं। फिलहाल लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में ऐसे कई मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ज्यादातर यह नाक, कान, गले और फेफड़ों में पाया जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि फेफड़े में यह गांठ के रूप में विकसित होता है और इससे निपटने के लिए शुरुआत में एंटीफंगल दवाएं दी जाती हैं। इसके बाद भी नियंत्रण न होने पर ऑपरेशन कर गांठ निकाली जाती है। यह फंगल दिमाग तक फंगस पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति में मरीज की हालत गंभीर हो जाती है। यह फंगल इन्फेक्शन नाक, आंख के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है। आंख के नीचे फंगस जमा होने से सेंट्रल रेटिंग आर्टरी में ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। आंखों में इन्फेक्शन के बाद 1-2 दिन में यह ब्रेन तक पहुंच जाता है। तब आंख निकालना मजबूरी होती है। यदि आंख निकालने में भी देर हो जाए तो मरीज की जान बचानी मुश्किल है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे 8 लोगों की मौत इसी फंगल इन्फेक्शन से हो गई। कोरोना से जूझ रहे या ठीक हो चुके डायबिटीज मरीजों के लिए ये एक नया खतरा पैदा हो गया है। कोरोना मरीजों पर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन अटैक कर रहा है। आंख की नसों के आसपास ब्लैक फंगस जमा हो जाता है जो सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है। इसका सीधा असर आंख और दिमाग पर भी पड़ता है। एक अखबार के मुताबिक हरियाणा में कई मरीजों की आंख की रोशनी जा चुकी है तो कुछ एक को आंख भी गंवानी पड़ी। अनियंत्रित शुगर के काबू न आने पर मरीज की जान जा चुकी है। प्रदेश भर से मई के पहले सप्ताह में ही रोहतक में करीब 14 ऐसे केस आए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ा। 2 कोरोना मरीजों की जान चली गई। 8 मरीजों को एक या दोनों आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी। तो ये गंभीर बात है। आप अपना ख्याल रखिए, स्वच्छता आसपास रखिए, सुरक्षित रहिए और फिलहाल घर से बाहर मत निकलिए। नमस्कार, आप देखते रहिए INC TV।